नमस्कार। ऐसा लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी के बिना कोई खास टीम नजर नहीं आती, क्योंकि जब मुकाबला उनको उतरना पड़ता है मैदान में महेंद्र सिंह धोनी के बिना, तो चेन्नई सुपर किंग्स की हालत खराब हो जाती है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। महेंद्र सिंह धोनी टीम के साथ नहीं थे, टीम को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन खास बात इस बार यह रही कि मुकाबला अपने घर में उन्हें गंवाना पड़ा, जिस मैदान पर लगातार जीतते आ रही थी चेन्नई सुपर किंग की टीम। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और अमित भंडारी, दोनों से हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ दामनी भी हैं, सोनल भी हैं। तो कहानी यहां से शुरू हुई थी कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए लोग कह रहे थे कि ब्रेक ले लें, क्योंकि उनकी पीठ में दर्द है, बैक स्पाज्म है, और वर्ल्ड कप के नजरिए से क्योंकि धोनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। धोनी ने खुद कहा था कि वो चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से फिट रहें जब वर्ल्ड कप सामने नजर आ रहा हो। लेकिन ब्रेक उनको मिला, लेकिन ब्रेक जो मिला वो बुखार की वजह से मिला, क्योंकि धोनी को फीवर हो गया। अमित भाई, क्या चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी के बगैर एक बेहद ही कह सकते हैं खोखली टीम है, कि अगर धोनी नहीं होंगे तो 90% एनर्जी आपकी चली जाती है और फिर उसी तरीके से टीम धड़ाम होती है, जैसा कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ दिखाई दिया? देखिए, मुंबई इंडियंस के दोनों मैच में देखेंगे, धोनी एक मैच मुंबई में खेले थे, कल नहीं खेले जी। पर एक चीज ये कि आप जो मैच खेले थे उसमें भी परफॉर्मेंस धोनी नहीं दी थी पर मैच नहीं जीते थे। ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं कि एक प्लेयर का प्रेजेंस होना कितनी बड़ी बात होती है, जो भी एक आइकॉन प्लेयर है चेन्नई के, और जितने सालों भी खेले हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स में, हर बार टीम टॉप 4 में खेली है, फाइनल खेली है। तो ये चीज पता है चेन्नई को कि अगर धोनी नहीं है तो थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस टीम नजर जरूर आएगी। पर क्यों आएगी? आपने कोई बैकअप भी तैयार नहीं किया, हमेशा रहना ही रहे, ठीक है। और रैना ने जब भी कप्तानी की तो वैसी कप्तानी नहीं की जैसे धोनी ने की है। कुछ एक होता है ना, कप्तान से सीखते हो आप, तो वो चीज चेन्नई के अंदर दिखी नहीं है। आप ओवरसीज को इसलिए कप्तानी बना सकते हो क्योंकि आपके ओवरसीज भी प्लेयर चेंज होते रहते, कोई भी करंट 11 में नहीं खेलता, तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा इंडियन प्लेयर मिस था, शायद वो चेन्नई के लिए मेरे को लगता है नुकसान है कि कोई भी बैकअप में नहीं है एज ए कैप्टन जो चेन्नई को उस मुकाम पे लेके जाए जो धोनी लेके गया है। तो ये एक कंसर्न रहेगा आने वाले टाइम में भी, या जब धोनी छोड़ेंगे भी। चलिए, और अभी तो खबर ये भी आ रही कि हो सकता है कि अभी वैसे ब्रेक है उनके पास, लेकिन अगले मैच तक भी फिट हो पाए या नहीं हो पाए, इस पर भी एक बड़ा सवाल या निशान जो है वो लगा हुआ है। लेकिन मनी सर, जिस टीम के बारे में कहा जाता है कि ये डैडीज आर्मी है, इसमें 30+ के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी इस टीम के पास मौजूद है, वो टीम भी लड़खड़ा जाती है। आपके पास तो इतना अनुभव है, आपको जीतना चाहिए, आपके कप्तान के जाने से या डगआउट में नहीं होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो दोनों मैच आपने गंवाए जिसमें धोनी नहीं खेले थे, बहुत बुरी तरीके से गंवाए। देखिए, हैरानगी की बात यह है कि धोनी जिस तरह से खेलते हैं क्रिकेट, मुझे लगता है शायद बाकी की सारी चेन्नई की टीम स्लीप मोड में चली गई, और स्लीप मोड में ही रही, क्योंकि धोनी है वो अपने आप संभालते रहेंगे, वो अपने आप बताते रहेंगे किस खिलाड़ी को किसकी क्या जिम्मेदारी है, और उस हिसाब से टीम चल रही थी। और जैसे ही धोनी बाहर हुए, वो जो गड्ढा जिसकी बात कर रहे थे स्टीवन फ्लेमिंग, वो पता चल गया वो कितना बड़ा गड्ढा है जिसको भरा ही नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि धोनी क्या करते हैं, बाकी खिलाड़ियों को देखिए इतना एक्सपीरियंस है, उनको पता तो होना चाहिए कि धोनी क्या करते हैं। अगर धोनी नहीं होंगे तो हमें वो चीज करनी है, किस तरह से जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि इस पूरे सीजन में अगर आप देखें तो जिस तरह की पिच के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा सब्र से खेलने की जरूरत है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए पिच की स्पीड का, पेस का, उछाल का, और फिर उस हिसाब से आप आगे अपनी इनिंग्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया। 2 मैचेस नहीं खेले, एक में 132 पे आउट हो गए, और कल वाले मैच में अगर आप देखें तो 109 पर ही आउट हो गई चेन्नई सुपर किंग्स ऑल आउट हो गई। सोनल, आपको लग रहा है अगर धोनी होते तो कुछ फर्क पड़ता? अगर वो रहते तो शायद मैच और करीब जा सकता था, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था। हालांकि पिच में था, प्रॉब्लम थी, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था। धोनी होते तो और करीब जाता। वेल रविश, मेरे हिसाब से मैंने कल एक्चुअली मैच में पूरा देख लिया कि पूरी टीम हाईली डिपेंडेंट है धोनी पे, बट मेरे हिसाब से धोनी हमेशा नहीं होंगे टीम में, तो आई थिंक उनको अपना स्क्वाड इस तरीके से फॉर्म करना चाहिए कि वो परफॉर्म कर सके। एंड प्लस रैना जो थे, जो इतने एक्सपीरियंस्ड है, वो भी उतने हिसाब से टीम को आगे नहीं ले पाए। एंड वॉटसन की बात करें तो उन्होंने पिछले मैच में इतनी अच्छी पारी खेली, और इस मैच में वो बिल्कुल कुछ नहीं खेल पाया। तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट था कि धोनी के ना होने पर उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो ये हमारे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मनिंदर सर, सुरेश रैना इतने अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उनकी एक्सपीरियंस ही कहाँ चली गई, कहाँ वो लैक कर गए कि वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए धोनी की एब्सेंस में? देखिए, एक्सपीरियंस के साथ समझ भी होनी बहुत जरूरी है, आपको सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि पिच किस तरह से खेल रही है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बैटिंग का अंदाज यही है, मैं इसी तरह से बैटिंग करूंगा। अरे अगर पिच आपकी अलाउ नहीं कर रही है, आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए सेटल होने के लिए, आप सेटल होए। क्योंकि चौथी बॉल पर उन्होंने जो शॉट खेला, और कैप्टन है आप टीम के, आपके पास आपके अनुभवी जो कैप्टन है और महेंद्र सिंह धोनी वो टीम में नहीं है, तो आपको वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वो उन्होंने ली नहीं। और वही इस शॉट पे मेरे ख्याल से 1000 बार आउट हो चुके होंगे अपने करियर में सुरेश रैना, लेकिन अभी तक सीख नहीं पाए कि मुझे ये शॉट नहीं खेलना। दामनी, आपने कल मैच देखा, आप भी चेन्नई को सपोर्ट कर रहे थे, थोड़ा निराशा कि धोनी नहीं थे तो मैच भी नहीं जीत पाए?
नहीं, बिल्कुल धोनी नहीं थे और मैच नहीं जीते, वो भी अपने होम ग्राउंड पे रवीश, वो जीत नहीं पाए सबसे पहली बार ऐसा। और किसी टीम मुंबई इंडियंस में ही अगर हम ऐसे बात देखें तो उन्हीं में एक पावर है जो उन्होंने उनके घर पे उनको हराया। 2 बार हराया। अमित सर, आप को क्या लगता है मुंबई इंडियंस मोमेंटम में लौट आई है अपने? देखिए, मुंबई इंडियंस की जो टीम है मुझे हमेशा अच्छी लगी है और उनके जो कॉम्बिनेशन है वो जैसे चेन्नई का कॉम्बिनेशन बेस्ट मानते हैं ना, मैं मुंबई इंडियंस का भी कॉम्बिनेशन बेस्ट मानता हूं। पर जो चेन्नई की दिक्कत क्या थी, धोनी से एक चीज नहीं सीखे। धोनी 20 ओवर तक जाते हैं, ये टीम कल 17 ओवर में आउट हो गई। जो 3 ओवर का डिफरेंस खेलने वाली बात होती है ना कि लास्ट तक जाएं, तो वो इस टीम में नजर नहीं आया कि हाँ अगर हम 20 ओवर तक खेलते तो 40 रन जो 3 ओवर में रह गए तो वो बन सकते हैं। हमने आईपीएल में देखे कि 2 ओवर में 50 रन भी बने, तो 3 ओवर में 40 बन सकते हैं। विकेट हाथ में नहीं थे, विकेट हाथ में नहीं है और आपके पास प्लेयर भी फिर कौन होने चाहिए? महेंद्र सिंह धोनी होने चाहिए या आंद्रे रसेल होना चाहिए? वो आपके पास थे नहीं, तो आप मुकाबला आपने गंवा दिया। चलिए बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, जहां राजस्थान रॉयल्स की टक्कर होने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। और सनराइजर्स हैदराबाद ऐसा लग रहा है कि उनके पास तो एक आउटसाइड चांस बचा है कि वो जा सकते हैं प्लेऑफ के लिए। राजस्थान रॉयल्स के लिए चांस कम होते हुए नजर आए हैं इस पूरे सीजन। जिस तरीके से कैप्टेंसी का भी इशू रहा है, हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद में भी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें फॉरेन प्लेयर्स की तो वो जॉश बटलर पहले चले गए थे, बेन स्टोक्स वैसे उन्होंने कुछ खास किया नहीं, वो भी चले गए। जोफ्रा आर्चर, उनकी गेंदबाजी और एक मैच में उनकी बल्लेबाजी, वो इधर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो जॉनी बेस्टो नजर नहीं आएंगे। तो ये मुकाबला है 8 बजे से। सोनल, आज इस मुकाबले में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? क्या आप सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ हो या आप राजस्थान रॉयल्स की तरफ हो? रवीश, मैं सनराइजर्स की तरफ है बिकॉज वो चौथे नंबर पे, अगर हम देखें टेबल वाइज तो वो चौथे नंबर पे उन्होंने काफी अच्छा अपना परफॉर्मेंस रखा है अभी तक। एंड दोनों ही टीम में लाइक ओवरसीज प्लेयर्स चले गए लेकिन वापसी कर ली उन्होंने केन विलियमसन ने, बिकॉज ऑफ सम प्राइवेट रीजन वो चले गए थे। बट मेरे हिसाब से सनराइजर्स के लिए एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि वो अपनी टीम को आगे बढ़ाए, अच्छा परफॉर्म करे। तो हाँ, मैं आज सनराइजर्स को सपोर्ट कर रही हूँ। वो सनराइजर्स की तरफ है तो आप राजस्थान की तरफ? हाँ, मैं राजस्थान की तरफ से ही हूँ क्योंकि मैं राजस्थान पे ही बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लगता है राजस्थान जीतेगी। हालांकि उनके ओवरसीज प्लेयर्स चले गए हैं, जोफ्रा आर्चर चले गए जिन्होंने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और राजस्थान रॉयल्स उनको याद रखने वाली है उस गेम के लिए। और साथ ही साथ लेकिन उसमें आर पर आ गया जो बहुत अच्छा खेल रहा है, 17 साल का वो लड़का है, काफ़ी अच्छा खेल रहा है असम का, तो मुझे लगता है कि वो कुछ आज धमाका कर सकते हैं। मनी सर, रेयान पराग, उनके बारे में क्या ओपिनियन है आपकी? कैसे आपको दिखाई दी वो? क्योंकि एक सीजन ऐसा कोई बल्लेबाज जरूर आता है जिसपे बहुत ज्यादा भरोसा टिक जाता है, उम्मीदें टिक जाती हैं। हमने देखा पॉल वल्थाटी को देखा, शुभमन गिल को देखा पिछले साल, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 1 सीजन वंडर या 1 मैच वंडर बन के भी रह जाते हैं। देखिए, मुझे उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह का उनका एटीट्यूड है मैदान के ऊपर, कितने काम रहते हैं, मुझे बहुत पसंद आया उनका। पिछले मैच में भी जो कोलकाता के अगेंस्ट वो खेल रहे थे, उनका एक कॉटन बॉल छूटा था लेकिन उसके बाद भी वो बौखलाए नहीं। 17 साल की उम्र में जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, मुझे लगता है लंबी रेस के घोड़े हैं। अगर इनको संभाल के रखा जाएगा तो और इनको अगर जिस तरह सचिन तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़ है, इनके अंडर किसी न किसी तरह से इनको रखा जाए तो मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए खेल सकते हैं और अच्छे लंबे समय के लिए खेल सकते हैं। अमित भाई, ज्यादा नुकसान ओवरसीज प्लेयर का किसको हो रहा है? जॉनी बेस्टो लगातार रन स्कोर कर रहे थे, केन विलियमसन ने तो कुछ खास किया नहीं, लेकिन जॉनी बेस्टो चले गए सनराइजर्स हैदराबाद से। और उधर बात करें, बेन स्टोक्स ने हालांकि कुछ नहीं किया, लेकिन जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग ठीक ठाक थी, जॉश बटलर पहले जा चुके थे। नुकसान ज्यादा किसको है, राजस्थान रॉयल्स को या सनराइजर्स हैदराबाद को? देखिए, ग्रुप की अगर बात करें अभी तो 3 टीमें मुझे जो दिख रही है क्लियर हैं, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई। हाँ, तीनों क्लियर है कि अगर 14 पॉइंट पे भी कोई टीम आती है, नेट रन रेट दोनों टीम में अच्छा है। अगर यहाँ नुकसान कहेंगे, नुकसान 5 टीमों का दिख रहा है क्योंकि 5 टीमों ने जैसी प्रदर्शन किया है, जैसे ओवरसीज इन प्लेयर के इनके पास थे, मुझको लगता था इनमें से 2 टीमें जो नीचे वो ऊपर होनी चाहिए, तो जो ऊपर 2 थे वो नीचे होनी चाहिए थी। तो शायद कहीं ना कहीं मैं यहाँ मानूंगा कि राजस्थान को नुकसान ज्यादा, क्योंकि इनके प्लेयर ज्यादा अच्छे थे, अब वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और चले गए। अब देखते हैं कि जो इंडियन नहीं कर पाए कैपिटलाइज, अब जो बाहर बेंच स्टैंड में जो प्लेयर बैठे हैं वो इनकी जगह कैसे लेते हैं, ये आज मैच बताएगा। चलिए, बीसीसीआई के एक्टिंग प्रेसिडेंट सीके खन्ना ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से मिलकर उन्हें वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं दी। विराट कोहली और सीके खन्ना की यह मुलाकात आरसीबी के टीम होटल में हुई, जिसके बाद सीके खन्ना ने कहा, मैंने विराट को वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं दी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम विराट की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीतेंगे। सेलेक्टर्स ने बेस्ट 15 चुने हैं और हमारा काम अपनी टीम का सपोर्ट करना है। अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट के अर्जुन की, क्योंकि बीसीसीआई ने इस साल के अर्जुन अवार्ड के लिए जसप्रीत बुमराह समेत 4 क्रिकेटर्स के नाम की सिफारिश की है। बीसीसीआई ने स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी के नाम की सिफारिश अर्जुन अवार्ड के लिए की है, तो महिला क्रिकेट से स्पिनर पूनम यादव के नाम की भी सिफारिश अर्जुन अवार्ड के लिए की गई है।
अब बात करते हैं शूटिंग वर्ल्ड कप की, जहां अभिषेक वर्मा ने दमदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड पर निशाना लगाया। अभिषेक ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। अभिषेक ने फाइनल में 242.7 का स्कोर बनाया। अभिषेक ने गोल्ड जीतने के साथ ही 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।